नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कक्षा 10 विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप ये पढ़ लेंगे तो आपको अलग से कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इसमें मैंने सारे टॉपिक कवर किए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है हमारा रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। तो इसमें आपको पढ़ना है रासायनिक अपक्रियाएं, जिसमें रासायनिक अपक्रिया क्या है, फिर है रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, फिर है संयोजन अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया और द्विविस्थापन अपक्रिया। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। फिर है उसी में अपचयन, ऑक्सीकरण, रेडॉक्स अपक्रिया। फिर है रासायनिक समीकरण को समीकरणों का संतुलन। इसमें आपको पढ़ना है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधियां कितनी होती है, ये लिखना है। फिर है अम्ल, क्षार और लवण। इसमें आपको पढ़ना है अम्ल क्या होते हैं, उनके रासायनिक गुण, क्षार क्या होते हैं, उनके गुण, लवण क्या होते हैं, उदाहरण से बताइए। फिर पीएच का महत्व और सूचक, इंडिकेटर। तो यहाँ पे आप इसमें आपको देखना है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, सूचक क्या होते हैं, सूचक के प्रकार और उनके कार्य लिखना है। फिर है सामान्य यौगिकों का निर्माण और उनके उपयोग। इसमें आपको देखना है बेकिंग सोडा का निर्माण और उपयोग, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण और उपयोग, वॉशिंग सोडा का निर्माण और उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण और उपयोग तथा रासायनिक सूत्र। फिर है इसका धातु और अधातु में। इसमें आपको देखना है धातुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुण, फिर है अधातुओं के गुण, फिर है संयोजकता और अपक्रियाशीलता श्रेणी। इसमें आपको देखना है संयोजकता क्या है, जैसे सोडियम की संयोजकता N, सोडियम Na होता है तो Na 11 होता है तो इसकी +1 होती है, ऐसे ही। फिर है धातुओं की अपक्रियाशीलता श्रेणी, और इसे याद रखना क्यों जरूरी है। फिर है सहसंयोजक बंध और कार्बनिक रसायन, जिसमें आपको देखना है सहसंयोजक बंध क्या है। फिर है क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप्स। फिर है IUPAC नामकरण, जिसमें सबके नामकरण दिए जाते हैं। फिर है श्रृंखला, शाखा और वलय। कार्बनिक यौगिकों को श्रृंखला, शाखा और वलय का निर्माण, कार्बनिक यौगिकों में श्रृंखला, शाखा और वलय का निर्माण। फिर है एथेन, एथेनॉल और एथेनॉइक अम्ल, जिसमें आपको देखना है इनके रासायनिक नाम और इनके उपयोग। फिर है साबुनीकरण अपक्रिया और माइसेल, जिसमें आपको देखना है साबुनीकरण अपक्रिया क्या है, डिटर्जेंट क्या है, माइसेल की संरचना और निर्माण। ये बहुत उपयोगी हैं, आप लोग इनको अच्छे से देखिएगा और पढ़ लीजिएगा सारे क्वेश्चन। फिर है हमारा बायोलॉजी, जिसमें आपको देखना है मानव अंग तंत्र चित्र सहित। इसमें आपको देखना है मानव पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, बायो में चित्र बहुत ही, डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, फिर है मानव तंत्रिका तंत्र। इसमें आपको देखना है इसकी संरचना, मानव तंत्रिका तंत्र क्या है और इसकी संरचना। फिर है पौधों में परिवहन, इसमें आपको देखना है पौधों में जल एवं भोजन का परिवहन कैसे होता है। फिर है हार्मोन, तो इसमें आपको देखना है जंतु हार्मोन और उनके कार्य, पादप हार्मोन और उनके कार्य। फिर है जनन, जनन में आपको देखना है जनन क्या है, जनन के प्रकार, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। फिर है अलैंगिक जनन की विधियां। फिर है प्रजनन तंत्र, इसमें आपको देखना है नर प्रजनन तंत्र चित्र सहित। चित्र आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो हर क्वेश्चन के बना सकते हैं बायो में। फिर है मादा प्रजनन तंत्र चित्र सहित। फिर है मेंडल के अनुवांशिक नियम, मेंडल के 3 नियम लिखिए, जीन और लक्षण क्या हैं। फिर है भौतिक विज्ञान, इसमें आपको देखना है दर्पण, पहले हमारा ये हो गया हमारा भौतिक विज्ञान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखना है अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण के नियम। फिर है प्रतिबिंब निर्माण, फिर है दर्पण एवं लेंस के सूत्र, फिर दर्पण सूत्र का
व्युत्पादन दर्पण एवं लेंस सूत्र के अंदर है ये दर्पण सूत्र का व्युत्पादन। फिर है लेंस सूत्र का व्युत्पादन, मतलब कैसे बनाए जाते हैं। फिर है फोकस दूरी और प्रतिबिंब, इसमें आपको देखना है फोकस दूरी क्या है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। फिर है मानव नेत्र, तो इसमें आपको देखना है मानव नेत्र की संरचना, उसके भाग और उनके कार्य। फिजिक्स में भी आप चाहो तो हर क्वेश्चन के डायग्राम बना सकते हैं, इसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे। फिर है हमारा दृष्टि दोष, पहला है निकट दृष्टि दोष मायोपिया, फिर है दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, फिर है इनके सुधार के उपाय, फिर है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, तो इसमें आपको देखना है प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है। फिर है ये ओम का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मैंने बता रखा है। फिर है ओम का नियम क्या है, संख्यात्मक प्रश्न, इसके मैंने वीडियो भी बनाया, तो मैं कमेंट में नीचे डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन में। फिर है प्रतिरोध का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, पहला है श्रेणी क्रम में, फिर है समांतर क्रम में, फिर है संख्यात्मक प्रश्न, इसी से आते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये प्रतिरोधों का संयोजन, ये 11th और 12th में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अच्छे से पढ़िएगा। फिर है चुंबकत्व, चुंबकत्व में आपको देखना है चुंबकीय क्षेत्र एवं उनके गुण, फ्लेमिंग का दाहिना हाथ नियम, फिर है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फिर है मैक्सवेल का दाहिना अंगूठा नियम। फिर पर्यावरण में हमें देखना है खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, अपशिष्ट क्या है और अपशिष्ट प्रबंधन। तो ये थे हमारे विज्ञान के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पेपर में 100% यहीं से आता है। तो ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।